नमस्कार। चलिए आज भगवान शिव के उन अनंत रूपों को समझने की कोशिश करते हैं जो कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि एक ही भगवान इतने उग्र और इतने सरल एक ही समय में कैसे हो सकते हैं। बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, इस विरोधाभास को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्मांड में शिव के दर्जे को समझना होगा। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। शिव को समझने की शुरुआत ही होती है महादेव नाम से। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है वो महान देवता जो हर चीज की शुरुआत भी हैं और हर चीज का अंत भी। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में मिल जाता है। उन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, मतलब अस्तित्व के सबसे पहले स्वामी। और क्योंकि वो सबसे पहले थे, इसीलिए वो आदि योगी भी हैं, योग और ध्यान के पहले गुरु। उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया कि खुद पर काबू पाकर ही ब्रह्मांड की सच्चाई को जाना जा सकता है। तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब जरा देखते हैं कि शिव का दायरा, उनकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं। उनके नाम ही देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाता है। विश्वनाथ यानी पूरे ब्रह्मांड के मालिक, और जगन्नाथ मतलब सभी लोकों के रक्षक। महेश्वर यानी ईश्वरों के भी ईश्वर। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की देखभाल और संतुलन के लिए है। और ये शक्ति सिर्फ नामों में नहीं, बल्कि उनके रूप में भी झलकती है। सिर पर चांद को धारण करना, जिससे वो चंद्रशेखर कहलाए, और अपनी जटाओं में गंगा को थाम लेना, जिससे वो गंगाधर बने। और उनके रक्षक होने का सबसे बड़ा सबूत वो नीलकंठ वाली कहानी है। जब समुद्र मंथन से वो भयानक जहर निकला, तो पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने खुद उसे पी लिया और अपने गले में रोक लिया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए। तो अब आते हैं उस पहलू पर जो शिव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है, उनका ये दोहरा चरित्र। एक तरफ बहुत उग्र और दूसरी तरफ उतने ही कोमल। देखिए, एक तरफ वो रुद्र हैं जो बुराई का जड़ से नाश करते हैं, तो दूसरी तरफ वो शंकर हैं जो सिर्फ अच्छा और मंगल करते हैं। एक तरफ महाकाल जो समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं, तो दूसरी तरफ भोलेनाथ, इतने सीधे साधे कि कोई भी उन्हें मना ले। ये असल में विरोधाभास नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमें सिखाता है कि दुनिया को बनाने के लिए जितना जरूरी सृजन है, उतना ही जरूरी विनाश भी है। और इस संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है नटराज का रूप। उनका जो तांडव नृत्य है ना, वो एक ही साथ दुनिया को बनाता भी है और मिटाता भी है। एक ही डांस में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों हैं। अच्छा, शिव के किरदारों में एक और बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो परम तपस्वी हैं जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, और दूसरी तरफ वो एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। एक तपस्वी के तौर पर शिव हमें सिखाते हैं आत्म अनुशासन की ताकत। वो योगेश्वर हैं, योग के स्वामी। वो दिखाते हैं कि असली शक्ति बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल पाने में है। और उनकी तीसरी आंख, वो सिर्फ विनाश के लिए नहीं है, वो ज्ञान की आंख है जो अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर देती है। और फिर देखिए, इसी परम तपस्वी का एक बिल्कुल अलग रूप, एक समर्पित साथी का। पार्वती के पति के रूप में वो ये दिखाते हैं कि वैराग्य और प्रेम ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक गहरा संतुलन है जो बताता है कि अकेले रहकर भी गहरे रिश्ते निभाए जा सकते हैं। और इस दोहरेपन का सबसे सुंदर रूप है अर्धनारीश्वर। शिव और उनकी शक्ति पार्वती एक ही शरीर में मिल जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरी है। वो एक दूसरे को पूरा करती हैं। अब ये जो शिव की अनंत ऊर्जा है ना, ये सिर्फ कहानियों या विचारों तक ही सीमित नहीं है। माना जाता है कि ये ऊर्जा धरती पर भी मौजूद है, कुछ खास जगहों पर। पूरे भारत में ऐसी 12 प्रमुख पवित्र जगह हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और इन्हें सिर्फ मंदिर नहीं कहते, इन्हें कहते हैं ज्योतिर्लिंग, यानी रोशनी का एक कभी ना बुझने वाला स्तंभ। सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक हर एक जगह शिव की दिव्य ऊर्जा का एक पावरफुल सेंटर मानी जाती है। तो इन सब अलग अलग रूपों को देखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए, सार यही है। शिव के ये सभी रूप हमें सिखाते हैं कि जो चीजें हमें एक दूसरे का उल्टा लगती हैं, वो असल में एक ही सिस्टम का हिस्सा है। विनाश हमेशा एक नए निर्माण के लिए रास्ता बनाता है, और आत्म अनुशासन ही सच्ची आजादी की ओर ले जाता है।
और ये बात हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। संतुलन का ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है, ये आज हमारे मॉडर्न जिंदगी में कैसे काम आ सकता है?